फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। अगर आप SSCGL, लेखपाल, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीटेट, SSCGD, UPSI, UPSC, ND इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 24 है। इसके पर जितने भी लेक्चर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 से 18 वर्ष की आयु के लिए बनाई गई वैक्सीन भारत के द्वारा, ठीक है, तो उस वैक्सीन का नाम क्या है। तो जो भारत में जो 2 से 18 वर्ष की आयु के लिए वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम है कोवैक्सीन, और ये निष्क्रिय इनएक्टिव वैक्सीन है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न क्या है कि पहला पशु, देखिए यहाँ पर ये तो ये कोरोना वैक्सीन पशु रसिया के द्वारा बनाया गया है। और देखिए राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार शायरी पूनावाला को मिला। विश्व का पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया, और ये चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो ये जयपुर में किया गया है। किसके द्वारा, किसने किया, तो भारत सरकार, नीति आयोग और अटल कम्युनिटी इनोवेशन तीनों के द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि नए विचारों का पोषण हो सके। अगला प्रश्न देखिए सुशासन दिवस, तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी का इसी दिन ही जन्मदिन था। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये IMF के द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.5% बढ़ने का अनुमान है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि 2021-22 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ये कितना परसेंट भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, तो 9.5%, और 2022-23 तक 8.5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखिए कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट भारतीय महिला, तो ये गीता गोपीनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितनी है, तो -7.7% है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है हमारा 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए ये 2020-21 में था, तो ये 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक वृद्धि पर कितना अनुमान लगाया गया है, तो ये 11% है। अगला प्रश्न देखिए IMF की मुद्रा क्या है, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। भारत के बाहर योग यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ये भारत के बाहर की जाएगी अमेरिका के लॉस एंजल में। इसे स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कहा जाता है। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कुशीनगर में है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी तो मेरठ में बनेगा। ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर, और ये 14 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे मोबाइल हमारा पुराना जाता है, लैपटॉप, टीवी, तो ये ई कचरा कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया, तो हमारे उत्तर प्रदेश को। और ई लोक अदालत पुरस्कार किसे दिया गया, तो छत्तीसगढ़ को। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए डेब्रिज क्या है, तो डेब्रिज स्पेस वेस्ट है, जो अंतरिक्ष में कचरा रहेंगे जिससे कोई सैटेलाइट वैटेलाइट खराब हो जाता है। डेंटल हाइजीन ऐप लॉन्च किया एम्स दिल्ली ने, ये दांत की देखभाल करेगा, सुरक्षा करेगा हमारे दांतों की। और डेंटल हाइजीन ऐप का नाम क्या है, तो हेल्दी स्माइल ऐप। प्रांत पोर्टल का संबंध किससे है, तो ई ट्रेडिंग पोर्टल से, बिजली का व्यापार, ठीक है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न क्या है आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, LIC के द्वारा आनंद ऐप को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिए प्रूफ ऐप किसने लॉन्च किया, तो जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सुपेश पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया सुपेश पोर्टल। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये प्रियंका कानूनगो को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष NCPCR का, और 3 वर्षों के लिए इन्हें बनाया गया है।
इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के अधिकार का संरक्षण करना। अगला प्रश्न देखिए कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो अरुण कुमार मिश्र जी हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र जी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तो इकबाल सिंह जी हैं। अगला प्रश्न देखिए कि सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये सुरेश पटेल जी हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना की घोषणा की है? तो पंजाब ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है? ये मालिकाना हक दिलाने के लिए। पंजाब का नवीनतम जिला है तो मेलर कोरला। लाल लकीर मिशन का संबंध किस स्टेट से है? पंजाब से। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से लागू की गई, ठीक है। और कोवैक्स में शामिल होने वाला पहला राज्य पंजाब ही है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो वर्ल्ड वेल्ट हैंगर हर्टेड जर्मनी संस्था द्वारा जारी की जाती है ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक। और इसमें भारत का 116वां भारत का स्थान तो 101 था रैंक, लेकिन इसमें कुल कितने देश सम्मिलित हैं? तो 116 देश। टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप पर चाइना है और 2 देश हैं। और देखिए यहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 142 है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 53 है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये कुल 10 कर्तव्य हैं और 42वां संविधान संशोधन में से लाया गया है। आर्टिकल 51A में है, ये भाग 4A है। और किसकी समिति के द्वारा? तो सरदार सौर सिंह समिति, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं हम, माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए कि सम्मान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आर्टिकल 44 में है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया? तो मुंडकोपनिषद में। नदी झेलम, जो झेलम नदी है, झेलम नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता था? तो ये वितिस्ता के नाम से झेलम नदी को जाना जाता था। वितिस्ता नाम आप याद रखिएगा। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो ये है मुद्राक्षक, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ यूपी में बुद्धा का पहला उपदेश था। जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर केरल में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ? खजुराहो के मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ और चंदेल शासकों ने इसे बनवाया। अगला प्रश्न देखिए, डार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल स्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।